जय नरहरि। यूपीएससी परीक्षा में स्वर्णकार समाज के युवाओं को मिली अपार सफलता। देश के सबसे कठिन समझने वाली परीक्षा जिसमें सफलता मिलने पर केंद्र सरकार में बड़े पद पर नौकरी प्राप्त होती है। आज तक हम सिर्फ सुनते आए थे कि यूपीएससी परीक्षा में अन्य बच्चे बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करके सफलता पाते हैं, लेकिन आज स्वर्णकार समाज भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज हमारे समाज के युवाओं ने भी यूपीएससी एग्जाम में सफलता पाकर अपना और समाज का नाम रोशन किया है। स्वर्णकार समाज के लिए और समाज के युवक युवतियों जो आज एक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रेरणादायक कार्य हमारे युवक युवतियों ने किया। स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद टुडे न्यूज चैनल को प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाने वाले ईशांत कुमार सोनी, कुमारी पूजा सोनी और महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के जिनके माता पिता टीचर हैं, उनके बेटे नीतीश दिलीप डोमड़े को सफलता प्राप्त हुई है। खबर सुनते ही संपूर्ण देश में स्वर्णकार समाज में खुशी का माहौल बना हुआ है। समाज की विविध संगठना है जो हमारे इस प्यारे बच्चों का उनके घर जाकर मिठाई खिलाकर सत्कार कर रहे हैं। स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद टुडे न्यूज और सभी स्वर्णकार समाज की ओर से हमारे समाज के गौरव समाज रत्न समाज भूषण ईशान कुमार सोनी, कुमारी पूजा सोनी और नीतीश डोमड़े को बहुत बहुत बधाई एवं अभिनंदन। चलिए, क्या है और इसका मतलब हमारे समाज के युवक युवतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो जरूर सुने और अपने बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित करें। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सभी स्टेज पार करने वाले उम्मीदवार आईएएस और आईपीएस समेत कई सेवाओं के लिए चयनित किए जाते हैं। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा भर्ती का आयोजन करता है, जिसमें लाखों उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। अगर आप भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं यूपीएससी परीक्षा के लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या है? आज आपको इस बारे में बता रहे हैं। यूपीएससी के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट और इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जो इसके समकक्ष है, तब भी आप आवेदन के योग्य है। अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो इस बारे में आप यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। यूपीएससी सिविल सेवा के लिए उम्र सीमा की बात करें तो यह अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। आयोग के मुताबिक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए उम्र सीमा 21 साल से लेकर 32 साल तक का है। ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को इसमें 3 साल की छूट दी जाती है, जिसमें स्वर्णकार आते हैं। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट उम्र सीमा में यूपीएससी की तरफ से दी जाती है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट उम्मीदवार
6 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 9 बार और SC ST के उम्मीदवार अधिकतम उम्र तक यह परीक्षा दे सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा के लिए सबसे पहले प्री परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेंस के लिए मौका मिलता है। मेंस परीक्षा में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों को फाइनल यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो लोग इन तीनों स्टेज को पार करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पर रैंक जारी की जाती है। जिनकी रैंक अच्छी होती है उन्हें IAS सेवा मिलती है, जबकि बाकी लोगों को IPS, IAS और IRS जैसी सेवाएं मिलती है। यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय राजस्व सेवा IRS, भारतीय विदेश सेवा IFS आदि पदों पर भर्ती किए जाते हैं। ये देश के सबसे बड़े पदों में से एक है। वही जो छात्र यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें IAS, IPS, IES या IFS अधिकारी का पद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जाम पास करने के बाद किस तरह IAS, IPS या IFS की रैंक निर्धारित होती है? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय राजस्व सेवा IRS, भारतीय विदेश सेवा IFS में जाने का मौका मिलता है। यह परीक्षा तीनों चरणों में होती है। धन्यवाद। हमारे समाज के युवाओं ने इसमें सफलता पाई। आप आशा करते हैं कि हमारे समाज के अन्य बच्चे भी ऐसे ही सफलता इसमें पाए, बड़े से बड़े पदों पर जाकर समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको अगर इस बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चे आपको अधिक से अधिक जानकारी देकर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो पूरे कर सकते हैं। आप उनके नंबर चाहिए तो कमेंट्स में लिखकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय नरहरि, जय अजमेर देव जी महाराज।